स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंजीनियर्स वाला में। अगर आप इस साल आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं और आपने मान लिया है कि इस साल कैसे भी करके आरआरबी जेई का मैं सिलेक्शन लेना है, तो आप लोगों के लिए 4098 करीब वैकेंसी आ गई हैं 2026 में। एक अच्छा खासा नंबर है। कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्या टॉपिक आएंगे, या अगर हम सीबीटी 1 की तैयारी करें और सीबीटी 1 के लिए अगर हम अभी फोकस करें कि हमें कैसे सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, आपको क्या वैकेंसीज हैं, क्या कट ऑफ हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इसकी पूरी एनालिसिस हम यहां पे करने वाले हैं। साथ में कब हो सकता है आपका सीबीटी 1 का पेपर, इसकी भी पूरी बात करेंगे। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल। नमस्कार। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हम लोग हर उस पहलू पे बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा। अब आपके दिमाग में क्या क्या आ सकता है, तो वो खतरनाक से जोन कौन से हैं, 2018, 19, 24, 25 और 26 में जो पेपर हुआ, तो इसको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, सीट्स पे, कट ऑफ पे, खतरनाक जोन कौन से हैं, इजी जोन कौन से हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चंस हैं, अभी सर ने आपको बताया। तो दिस वीडियो इज रियली गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव। आइए समझते हैं क्या क्या डाटा है, डाटा पे बात करेंगे। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बेटा एक बार बता देता हूं कि जो वैकेंसीज चल रही हैं, जिस तरह का सिनेरियो है, हमने देखा 2018-19 में आरआरबी ने जो वैकेंसी निकाली, एक बहुत बड़ा नंबर दिया था सर। 13,487 लोगों बच्चों को क्वालिफाई कराया गया था, सिलेक्ट कराया गया था। 2026-24 में 5 साल बाद वैकेंसी आई और नंबर भी बहुत कम हो गए, आप देख पा रहे हैं 7,951। और 2025 में एक वैकेंसी और कम कर दी गई, 2,569 वैकेंसी। बिल्कुल सर। अब मेरे हिसाब से सर, बच्चों को कुछ समय के लिए ये तो भूल ही जाना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि एक आप समझिए ना, 26 से हम 19 की बात कर रहे हैं, तो 7-8 साल का गैप। बिल्कुल। तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज 4098 पे मत जाइए, बिल्कुल। ठीक है। आगे की जो बातें हैं ना, कि नोटिफिकेशन के आने के कितने बाद एग्जामिनेशन हो सकता है, और 24 और 25 में किन टॉपिक्स के कितने क्वेश्चंस थे, क्या ट्रेंड है, उन पे चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल है ना। तो साथ में आप एक चीज अगर हम देखें, तो बेटा यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि कभी भी आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है, जैसे दिसंबर 2018 में निकाला, तो उसने मई में पेपर ले लिया सीबीटी 1 का। 5 महीने का गैप है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 2024 में देखेंगे, तो जुलाई 27 को उन्होंने नोटिफिकेशन दिया और दिसंबर 16-18 में इन्होंने पेपर ले लिया है। यानी कि यहां भी आपको सर देखेंगे तो 2026 वाला माहौल ये बन सकता है, इसके बारे में और बताएंगे। बिल्कुल। और सिमिलरली यहां पे भी आप देखेंगे कि 2025 में जो वैकेंसी आई है, वो थोड़ी लेट हुई थी और उसके साथ में पेपर भी 2-3 महीने लेट हुआ। यानी सर यहां पे जुलाई से अक्टूबर वैकेंसी गई है, तो दिसंबर से यहां फरवरी चलेगी सीबीटी 1। बिल्कुल। तो आप अगर देख पा रहे होंगे, यहां पे एक चीज और बता देता हूं, बच्चे बहुत दिमाग लगा रहे होंगे इस चीज पे। ये केवल कोविड की वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन था। जनरली आपको 18 साल से 23 साल के बच्चे यहां पे एलिजिबल होते हैं। लोगों ने सर घर पे बैठ के बी डिप्लोमा भी तो किया है। बिल्कुल। तो वो चीज का फायदा यहां मिला है। मतलब अगर किसी भी एग्जामिनेशन में देखें, अगर आरआरबी का पैटर्न देखें, तो करीब करीब से 4 से 5 महीने मिल रहे हैं। 5 महीने। तो अभी भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जुलाई में आपको इंटीमेशन मिला है, तो नवंबर या दिसंबर, यानी कि 2026 के एनी हाउ एंड तक सीबीटी 1 हो ही जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सर कि एक बढ़िया टाइम है प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल सर। आप अपने सीबीटी 1 को बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ में सीबीटी 2 पे भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। उस पे भी हम लोग चर्चा करें। बिल्कुल। तो सीबीटी 2 से पहले सबसे पहले आपको किस पे तैयारी करनी पड़ेगी भैया? सीबीटी 1 की। क्यों? सीबीटी 1 कोर नॉन टेक्निकल है, कुशल भैया के मेन सब्जेक्ट भी हैं उसमें, तो आपको फोकस भी करना है। और करीब करीब 5 मंथ अगर हम लेके चलें, तो करीब करीब आपको 5 मंथ मिलने चाहिए। तो आपको अपना पूरा सीबीटी 1 यानी 100 नंबर का पेपर सीबीटी 1 की तैयारी 5 महीने में करनी है सर। 4 से 5 महीने को दिमाग में रखिए। 5 मंथ इज एक्सट्रीम लिमिट, और डुएबल है। क्यों डुएबल है, मैं रीजन बताऊं। देखिए, रीजनिंग आरआरबी जेई अधिकांश बच्चा वो दे रहा है जो एसएससी दे रहा है। बिल्कुल। तो उसका रीजनिंग ठीक है। जीके जीएस वो पढ़ रहा है, यहां भी है। आपको फोकस ज्यादा के ज्यादा मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एडवांस मैथ्स और जनरल साइंस पे करना है। बिल्कुल। क्योंकि एसएससी जेई के लिए आपका साइंस बहुत
स्ट्रांग आप नहीं कर पाते बिल- हैं, आप जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये दो विषय पे फोकस करना है, मैथ्स और जनरल साइंस। तो और बच्चे इसमें अच्छा खासा वेटेज भी है सर। अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोसेस बता देता हूं, जिन बच्चों को अभी तैयारी शुरू की है, नए जिन्होंने बच्चे जो हैं। बिल्कुल नए बच्चे हैं कि भैया अभी सर पास आउट हुए हैं और अब सोच रहे हैं सरकारी इंजीनियरिंग की तैयारी कर दें, भगवान भरोसे सीबीटी यानी आरआरबी की वैकेंसी भी आ गई है। तो आप लोगों का प्रोसेस क्या रहता है, सीबीटी 1 आपको देना होता है जो प्योर नॉन टेक्निकल होता है। सीबीटी 2 अगर यहां पे क्वालिफाई करते हो आप तो सीबीटी 2 देना होता है, जिसमें आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल होता है, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशंस ये 4 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद मेन चीज सर अगर हम बात करें, ये एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है सर। बिल्कुल सर, तो मेन चीज बात करें हम लोग तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर इसकी। देखिए 2018 से हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, अभी ही मैंने कहा कि 18 को रहने दीजिए, लेकिन कंपैरिजन इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि कि लास्ट आपको 3 साल को तो आप हाँ समझ लीजिए ना। अब 18, 19, 24 और 25, तो बिल्कुल ये 3 साल को समझिए। बिल्कुल। तो और इसमें सर सबसे जरूरी ये भी है कि बच्चा क्या करते हैं कि पुराने कट ऑफ के हिसाब से अपना टारगेट सेट करते हैं कि हमें कम से कम इतने मार्क्स तो लाने ही हैं। बिल्कुल सर। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज का कट ऑफ आना उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है, बच्चों के कंपटीशन लेवल पे भी डिपेंड करता है, और साथ में ये डिपेंड करता है कि आपने किस जोन से पढ़ाई की है, किस जोन में कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो सर सबसे पहले 18 की बात कर लेते हैं। तो 18 में अगर आप देखेंगे बेटा तो आपको दिख रहा होगा लोएस्ट जो स्कोरिंग जोन है वो 59 61 नंबर कट ऑफ है सर यहां पे। और अगर टॉप जोन देखें तो 75 78 तक का आपका कट ऑफ आ गया, यानी टॉप जोन का 78 पे आपको सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गया, क्लियर हो पाया आप। क्लियर हो गया है। जबकि अगर 2024 में देखें तो आपका कंपिटेटिव जोन अगर नॉर्मली देखेंगे तो हर जोन में करीब करीब 80 नंबर का कट ऑफ गया है। और अगर बढ़िया वाले कंपटीशन वाले देखें जो ऐसे जोन है कि जो हर बच्चा चाहता था, तो भैया उसमें तो भाई भी आप कट ऑफ 88 देखेंगे और 51। 88 और 91 मार्क्स। यानी कि आपका लेवल ऑफ कंपटीशन कितना चेंज हो गया 2024 में सर। और अगर 2025 की बात करें तो क्या लग रहा है, तो मुजफ्फरपुर और मालदा। मालदा 70 से 75। देखिए ये कंपैरिजन फिर समझिए, 18 से 24 6 साल का गैप है, ठीक है, बिल्कुल बट ये कंकरेंट है 24 से 25। तो यहाँ पे 70 से 75 मार्क्स ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं, इतने पे सीबीटी 1 आपका क्लियर हुआ था, ठीक है। बिल्कुल तो ओवरऑल आप इस बात को समझिए कि एनी हाउ आपका कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आप भी तो डेवलप हो रहे हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजीज डेवलप आ रही हैं। पहले 18 वालों के लिए क्या इतनी ऑनलाइन क्लासेस थी? नहीं थी। क्या ये वीडियोस 2018 वालों ने देखा होगा? नहीं नहीं देखा होगा। ये जिस हिसाब से आपको सारे डाटा पे हम लोग बात करें, उन्होंने नहीं देखा होगा, तो उससे तो आपको तुलना नहीं ही करना है। बिल्कुल सर। और 2025 का कट ऑफ तो आप देख रहे हैं 90 टच कर रहा था, जो मेनली हाई कॉम्पिटिटिव हाईएस्ट जोन है, और हाई कॉम्पिटिटिव जोन जोन है जो हैं गोरखपुर। आपके गोरखपुर के, आप अगर देख पा रहे हैं तो भैया एक खतरनाक कट ऑफ जा रहा है। बिल्कुल पर सर। यहाँ पे कंपैरेटिवली वैकेंसी भी सर बहुत कम थी, 2500 वैकेंसी करीब करीब थी। तो उम्मीद करेंगे कि भाई इतना कट ऑफ इस साल तो नहीं जाएगा, जिस तरह की वैकेंसी इस बार 4098 आई हुई है। तो बेटा आपको ये समझ लेना है कि सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी इस बार, और बहुत अच्छे से, क्योंकि एक अच्छा मौका है, एक नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से, तो सबको अच्छे से मेहनत करने का मौका मिलेगा। कट ऑफ भी कहीं ना कहीं हमारी रेंज में होगा इस बार, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है तो बिल्कुल, थोड़ा सा और कम होना चाहिए इससे तो। 2027 का वेट करना बेवकूफी है, क्योंकि रेलवे हैट्रिक मार रहा है ना, 24 25 26, तो बिल्कुल 27 में देना दे। नहीं सर, उसने कमिट तो किया है कि अब हर साल वैकेंसी निकालेंगे, थोड़ा और डर- रेलवे कहीं ना कहीं उस बात पे अभी अड़ा हुआ है थोड़ा है बच्चों ना। को डराना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो सर यहां पे अगर सीबीटी 1 के लिए आप देखेंगे बेटा तो आपको दिख रहा होगा कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, जो सर ने अभी बताया था कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए आरआरबी के लिए ही है, केवल जो आपको आरआरबी में ही पढ़ना है, ठीक है। एसएससी इसमें नहीं आता है। 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से मिलते हैं और 15 क्वेश्चन जनरल जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस से। जिसमें करंट अफेयर भी आ जाता है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें यहाँ आती हैं। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 से 16 क्वेश्चन, और उसी प्रकार से एडवांस मैथ्स से 14 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। रीजनिंग 25 के 25 हूबहू होता है। बिल्कुल 90 मिनट का पेपर होगा, 120 मिनट मिलते हैं जो फिजिकली
हैंडीकैप्ड होते हैं या किसी कारण से जो प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, 1.5 घंटे, तो एक स्टैंडर्ड बढ़िया टाइम बिल्कुल। आपको मिल रहा है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स पर एलिजिबिलिटी अनरिजर्व के लिए 40% होता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। बिल्कुल सर, पर इससे पहले बच्चों को ये चीज, टाइमिंग तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गए, अब ये समझना बहुत जरूरी है किन किन टॉपिकों पे फोकस करना है। जैसे जनरल साइंस अगर आप देखेंगे तो जनरल साइंस में आपको देखो फिजिक्स से करीब करीब आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, केमिस्ट्री से 8 से 11 क्वेश्चन देखने मिले हैं, लाइफ साइंस से 8 से 10 क्वेश्चन देखने मिले, यानी करीब करीब आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब आप 10-10 का वेटेज ले लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एक एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे वो हो भी सकता है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। और ये वो टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, अब बहुतों को लग रहा होगा यही तो सिलेबस है, राइट, यही सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल। ठीक है सर मैथ्स के लिए बच्चे, क्योंकि मैथ्स की अगर हम बात करें तो परसेंटेज और रेशियो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सबसे आधार है, मूल है, बिना उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप सीख ही नहीं सकते हैं, और क्वेश्चन भी डेफिनेटली आते हैं। तो 2 से 4 सवाल ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखे गए, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3, एवरेज 2 से 3। ठीक है, कॉमर्शियल मैथ्स की बात करें, मतलब वैसे मैथ्स जो अगर आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस डेफिनेटली आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां से क्वेश्चंस आते ही हैं। एडवांस मैथ्स की बात करें सो अगेन नंबर सिस्टम, फाइंडिंग आउट जीरोस, रिमाइंडर थ्योरम, यहां से क्वेश्चंस हैं, बॉड मास बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएफ, इन सारे जगहों से क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। एडवांस मैथ्स की और हम बात करें तो स्टैट्स से भी क्वेश्चंस हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एजेस, इन सारे जगहों से क्वेश्चंस है। मतलब एक स्टैंडर्ड पेपर बिल्कुल सर, बनाता है जो बिल्कुल। सिलेबस है मैथ का, वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसमें आरआरबी कोई कंजूसी नहीं करता। बिल्कुल, बस आपको वेटेज समझ लेना है कि कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनका वेटेज करीब करीब ज्यादा रहता है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मैक्सिमम आ पाते हैं। ठीक है, साथ में अब बात करते हैं सर रीजनिंग की, जो आपका मेन टॉपिक है। रीजनिंग, सो अगेन अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे। डायरेक्शंस हैं, कोडिंग, एनालॉजीज, मैं तो कहूंगा अगर आप इसको ध्यान से देखें, वर्बल, नॉन वर्बल, हर जगह से क्वेश्चंस हैं, तो पूरे रीजनिंग के सिलेबस से आपको एक ठीक ठाक, मतलब 2 सवाल, 3 सवाल, 1 सवाल, डिपेंडिंग अपॉन कैसा वेटेज है उस टॉपिक का, यहां से आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। हाई टारगेट अगर हम बात करें तो करंट अफेयर अगेन 3 से 5 क्वेश्चंस, जो 15 में से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिले। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, फिक्स पैटर्न है, हर एग्जामिनेशन यहीं से क्वेश्चंस पूछता है, साइंस एंड टेक। बिल्कुल। हिस्ट्री, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस, कल्चर, फ्रीडम, स्ट्रगल, ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चंस थे, माउंटेन्स, रिवर्स, यहां से थे, 3 से 5 सवाल यहां से थे। सेकेंडरी टारगेट इंडियन पॉलिटी, जो कि जानना बहुत जरूरी है, बट लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। लाइफ के लिए, मतलब आप अगर भारत में रह रहे हैं, किसी भी देश में रह रहे हैं, तो आपको अपना संविधान पता होना चाहिए। यहाँ पे हम ये चीजें पढ़ते हैं। इवन तो यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चंस थे, ज्यादा क्वेश्चंस आपको, ऑब्वियस सी बात है, करंट से हमेशा ज्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं हर एग्जामिनेशन के लिए, और सबसे कम क्वेश्चंस जो देखे गए थे वो इकोनॉमिक्स से थे, और बजट बेस्ड क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चंस एनवायरमेंटल से दिए गए थे। तो ये है बेटा आप लोगों का पूरा सिलेबस जो कि आपको करना है ना। इसके बाद अगर आपको इस पूरे सिलेबस की पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी जोड़ सकते हैं, लॉरेंस सर पीडब्ल्यू, यहां से आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको पूरा एक सिलेबस मिल जाएगा वहां पे, मैं इसको शेयर कर दूंगा। साथ में अगर आपको नॉन टेक्निकल से लेके कोई भी डाउट है तो कुशल भैया आपके पास है, हमेशा ही आपके साथ है। आपको कुशल सर पीडब्ल्यू यहां पे टेलीग्राम पे जाना है, और अपने जो भी नॉन टेक्निकल के डाउट हैं आप कुशल भैया से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। साथ में अगर आपको इस सेशन से लेके या कोई भी आरआरबी से लेके कुछ भी चीज पूछनी है तो इस सेशन का कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे अपना कमेंट डाल सकते हैं। हमारी पूरी टीम उसको है ना ऑब्जर्व करती है और देखती है कि आपको क्या रिस्पॉन्स करना है और कैसा रिस्पॉन्स होना है। ठीक है, और इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके जो पूरा डाटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, उम्मीद है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए जरूरतमंद होगी, और इसी तरह आप लोगों के लिए हम लोग कुछ बड़ा लाते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।